राजू राजू ठीक है दो हाथ भी कोने वो आधी रात नहीं खड़ो झंडो 200 आदमी लेना अगले ताली बजे आसीन वाला अब राजू किशोर जो थे ना देखियो हम दिखावा के लिए एक बार उन्होंने फोटो दिखो और भाई खटाओ राजू जी जहाँ कहीं भी हो मंच पर बता रहे राजू। अगर आपके 4 हाथ तक होते हुए भी आप समाज की सेवा में कमजोर अपन राजू कमजोर कौन है इन्हें देख रहा आपकी शक्ति देख सको। राजू जी बगाना कहीं पे भी हो मंच पर बता रहे राजू जी बगाना यह आया होगा पर इन युवाओं को भी जानकारी नहीं है, उनको जानकारी होना चाहिए कि जिसके 4 हाथ पैर भी नहीं होते उसके बावजूद वो संघर्ष में समाज के साथ खड़ा है। आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आज जो एक ट्रेलर दिखाया आसिम में अभी तो चुनाव में पिक्चर बाकी है। जिन नालायकों ने हमारा स्वागत और हम वीर समाज को कमजोर समझा है वो 2023 में उसको टिकट दे देंगे। ये लोग वीर समाज को कमजोर समझते हैं कि केवल दारू के पाव में बिक के 300। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि इस 23 में आपको टिका के दे देंगे हम बिल चीज क्या है। आसिम की इस तरह पर जितने भी मेरे युवा बुजुर्ग मेरे सगाजन आए उसका तहे दिल से अभिवादन करता हूं। मैं आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं, आप लोगों से यही कहना चाहता हूं ये मेरा राजू होना चाहिए, इससे कोई भी कमजोर नहीं हो सकता मेरी नजर में। अगर कमजोर है तो यह है, बाकी कोई कमजोर नहीं है। संघर्ष से बड़ा कोई नहीं है। इस भाई के सोशल मीडिया से लेके आपको जब भी बुलाओ एनी हाउ एनी टाइम यानी 24 घंटा आपकी समाज के लिए खड़ा है और समाज के साथ हम दोनों भाई आपके हर समय खड़े हैं। आप लोगों को मैं बता जाना चाहता हूं जब वो मूर्ति लगी थी तब कम संख्या थी। आज आसिम के थाने में दिखा दिया है कि हमने जो बीज बोया था वो उनकी औकात दिखा दी है। अगर शासन प्रशासन भी समाज को कमजोर समझती है तो आने वाले समय में यही अंग्रेज सरकार थी, यही पुलिस सरकार जो अंग्रेजों की चली आ रही है इसको उतार कर फेंक देगा फिर समाज, क्योंकि इनको पता है कि ये अंग्रेजों की सरकारें पहले से चली आ रही है और फिर समाज को दबाना चाह रही है। तो मैं कहता हूं उनको जमीन में गाड़ के रख देंगे हम लोग। हम देशों को कमजोर ना समझे, हमारे पास पूर्वजों का खून पड़ा है, अभी तक हमने दिखाया नहीं क्योंकि हम शांति चाहते हैं, क्योंकि लड़ाई हमने खूब लड़ी है। इनको जानकारी में नहीं है तो इनको बता दीजिए बिहार की आजादी में हम लोग कितनी ही कुर्बानी कितना ही लहू बहाया है। इस लहू को कमजोर न समझे और जो युवा पीढ़ी इस संदेश को सुन रही है वो आगे बढ़े। आप कोई डरने की कोई जरूरत नहीं, इनकी मां के दूध नहीं बुलाया तो बिल को गिरफ्तार कर ले। जिस दिन बिल को गिरफ्तार किया जाएगा उस दिन आंधी नहीं तूफान आया जाएगा। ज्यादा तो नहीं झुकती, यही ऊर्जा चलती रहनी चाहिए। चलते रहे सर चलते रहे। जोश अब जागा हल्दी घाटी से राणा पुंजा असली अब आया है। आप सब लोगों को मैं एक जानकारी और देना चाहता हूं, हमारे पढ़े लिखे लोग मूर्खता कर रहा है अनपढ़ नहीं, क्योंकि वो लोग पढ़े हुए घरों में घुस रहे हैं, आपको सहयोग नहीं कर रहे, इसीलिए शाहजहां पर लाखों की संख्या नहीं इकट्ठी हुई। आप लोग पूरा ना माने, मुझे पता है इस जानकारी। आरक्षण लेके बैठ गए, नौकरी लेके बैठ गए तो तुम्हारा भला कौन करेगा? तुम्हारा भाई तुम्हारा भला नहीं कर सकता तो भला कौन करेगा मुझे बताइए। ऐसी नौकरी को मैं लात मारता हूँ, ऐसी नौकरी को मैं लात मारता हूँ। मैं जीवन भर तुम्हारी सेवा में खड़ा हूँ, कभी ये मत सोचना मुझे नौकरी की कोई आस नहीं। आप लोग अगर इस तरह ताकत वापिस बताएंगे, हर तहसील में जो प्रोग्राम करने की जो रूपरेखा किसी और ने बनी है वो मुझे लग रहा है उस दिन में मिलावट हो गई। इसीलिए तीनों जिले की 2 तहसीलों में भी प्रोग्राम हो रहा, उनको डूब मरना चाहिए कि तीनों का वंशज नहीं है। जब मेरे भाई को सहयोग था वो सहयोग नहीं दे सकता, वो बिल नहीं हो सकता, वो अंग्रेजों का खून है। आप इसको जांचना और आपको परखना पड़ेगा इसका, तब लगा समझ में आएंगे। मुझे पता है मेरी समाज के लोग अनपढ़ हैं पर मेरे से भी ज्यादा बोल जानते हैं।
उनको भी ये माइक दिया नहीं ताकि निपटा भी सके। इसी के साथ मैं आप लोगों को केवल 3 शब्दों का उच्चारण करूंगा, आप मेरे साथ जयकारे लगाएं। एरो की ना गेरो की, दिल से ना है शेरों की। एरो की ना गेरो की, एरो की ना गेरो की, एरो की ना गेरे की। जय जोहार, जय उत्तर प्रदेश, जय आदिवासी परिवार। जय। क्या जोश और क्या ऊर्जा भरी है समाज के अंदर। एक बार तो लगा कि हल्दी घाटी से असली राणा पुंजा जी आ गए, लगा है। मुझे तो लगा कि मूर्ति में ये आत्मा तो नहीं आ गई, मूर्ति से निकल कर सांवर जी में नहीं आ गई, लेकिन बिल्कुल ही जोश को कायम रखना पड़ेगा अपने समाज को। और